हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टिच सिखा रही हूँ वो देखिए, ये कैथरीन व्हील क्रोशेट स्टिच। ये दो कलर में भी बन सकता है, मल्टी कलर में भी बन सकता है। मैंने इसको दो कलर्स में ही बनाया है। तो ये मफलर में, जैकेट में, जर्सी में, जिस भी पैटर्न में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स जो चेन चाहिए वो 10 की मल्टीपल चाहिए। तो जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ हो उसके हिसाब से 10 का मल्टीपल, जैसे 20, 30, 40, 50, इतनी चेन्स आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें 7 और एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने ये 27 चेन्स ली है। तो इसके बाद देखिए, फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन है, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशियास बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 चेन्स को स्किप करेंगे हम। 1 2 3, ये 4, ठीक है। फोर्थ चेन में 1 2 1 2 3 4, फोर्थ चेन में हम डीसी बनाएंगे इस तरह से। अब इसी सेम स्टिच में हम 7 डीसी बनाएंगे। तो 6 डबल क्रोशियास और बनाएंगे हम। देखिए, सेम स्टिच में 7 डीसी बनाने के बाद इसकी नेक्स्ट चेन देखिए, ये यहाँ होगी, ठीक है। 1 2 3, ये चेन स्किप करके फोर्थ चेन होगी जो, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम दो और चेन्स में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशियास बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से 1 2 3, 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन में हम 7 डीसी बनाएंगे। सेम स्टिच में ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 7 डबल क्रोशियास कंप्लीट करके नीचे से 1 2 3, 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद 2 चेन और होंगी जिनमें सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो टोटल हमने 3 सिंगल क्रोशियास बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 स्टिच बचेंगे, जिसमें 1 2 3, 3 स्किप करके जो लास्ट स्टिच होगा उसके अंदर 4 डीसी बनाऊंगी। लास्ट में 4 डीसी बनेंगे। 1 2, देखिए मेरा 4th डीसी है। इसके 2 स्टिच में 2 लूप में क्रोशिया को लेके, जब 2 लूप रह जाएंगे इसके बाद मैं मेरा दूसरा कलर इसमें यूज़ करूँगी। चेन बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। देखिए, तो इसमें 27 में मेरा इस तरह का पैटर्न बना, ठीक है। इसके बाद मैंने इस धागे को कट कर दिया। अब मैं अपना टर्न करूँगी इस तरह से। तो अब इन दोनों धागों को इसे पीछे हाइड करने के लिए हम पीछे रखेंगे और फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 2 स्टिच बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट 7 स्टिचेस में हम 7 डबल क्रोशियास बनाएंगे डिक्रीजिंग में, मतलब क्लस्टर बनाना है उनका, ठीक है। इनकम्प्लीट हम जो बनाते हैं डबल क्रोशियास वो बनाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ 2 लूप में से हम लेंगे धागा और ये क्रोशिया पे रखेंगे।
इस तरह से, और इन दोनों धागों को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 7 इनकम्प्लीट डबल क्रोशियास बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जब हम 7 डबल क्रोशियास बना लेंगे तो हमारे पास क्रोशिया हुक पे 8 लूप होंगे। अभी 6 है तो इसका मतलब है हमें 2 और बनाने, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सब में से एक साथ हम क्रोशिया हुक को लेंगे इस तरह से। अब 3 चेन बनाई, 1 2 और 3, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3, और इसके बाद 7 डीसी लेनी है इनकम्प्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लस्टर का बनाना, 7 डीसी क्लस्टर बनाना है। तो अब हम इन 7 लूप में से एक साथ क्रोशिया को लेंगे। इस तरह। अब 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। इसके बाद 3 सिंगल क्रोशियट्स, 1 2 और ये 3, ठीक है। देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड था पैटर्न का, और ये हमारा सेकेंड राउंड है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास 4 स्टिचेस बचेंगे, जिनमें हम 4 डीसी का क्लस्टर बनाएंगे, इनकम्प्लीट 4 डीसी बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और इस पर 5 लूप होंगे, एक साथ हमने इसे बाहर निकाला। तो ये हमारा सेकेंड राउंड है। अब देखिए थर्ड राउंड में हम कलर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी कलर में 3 चेन लेके टर्न करेंगे। और ये देखिए ये जो हमने क्लस्टर बनाया था, ठीक है, तो ये जो इसका स्टिच है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशियट्स और बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशियट्स हो जाएंगे, क्योंकि 3 चेन जो ली है एक डबल क्रोशियट में वो काउंट होगा। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशियट्स हो गए। इसके बाद ये जो हमारे पास 3 सिंगल क्रोशियट थी, इनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशियट बनाना है इस तरह से। अब ये जो हमारा 7 डीसी का क्लस्टर था, इसके अंदर ये जो हमारा जॉइनिंग पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर हम 7 डीसी बनाएंगे सेम स्टिच में। देखिए मेरे 7 डीसी कंप्लीट हो गई। तो इस राउंड में हमने सिंपल ऐसे ही करना है, ठीक है। 7 डीसी बनाए सेम स्टिच में, फिर 3 सिंगल क्रोशियट्स, फिर यहाँ पे 7 डीसी, और यहाँ पे लास्ट में 2 सिंगल क्रोशियट्स। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए बस मेरे 7 डीसी होगी, लास्ट में मैं 2 सिंगल क्रोशियट्स में एक एक सिंगल क्रोशियट बनाऊंगी। अब इसके बाद मैं कलर चेंज करूँगी। ये कलर चेंज करने के लिए
ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था लास्ट में, इसके ये 2 लूप छोड़ के, ठीक है, इसमें पीले धागे को कट करके नेक्स्ट जो कलर में लेना है वो ले लिया। इसके बाद एक चेन लेके खींच देंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेके टर्न करूँगी, 1 2 और 3, इस तरह से। ऐसे अब इन धागों को हम एक साथ लेंगे, ठीक है, इनको हाइड करने के लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 4 DC का क्लस्टर बनाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट के ऊपर तो मैं 3 चेन लूँगी, अब 3 DC और होंगे जिनमें मैं ये क्लस्टर बनाऊंगी पूरा, 1 2 3 और ये 4। जब मैं ये स्टार्टिंग में 4 DC का क्लस्टर बनाएंगे तो क्रोशे हुक के ऊपर 4 लूप ही होंगे, इस तरह से। अब 3 चेन, 1 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1, ठीक है, 2 और ये 3। इसके बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3। और अब यहाँ पे 7 DC का क्लस्टर बनाऊंगी जैसे हमने पिछले टर्म में किया था। 7 DC का क्लस्टर बनाएंगे तो क्रोशिया पे हमारे 8 लूप होंगे। देखिए इस तरह से ये क्लस्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं 7 लूप में से एक साथ ऐसे ले लूँगी और फिर से 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस में एक एक में सिंगल क्रोशिया होगा तो हमारे पास टोटल 3 सिंगल क्रोशियास होंगे, इस तरह से। अब फिर से 3 चेन और 7 DC का क्लस्टर, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस बचेंगे। देखिएगा इसी मेरा क्लस्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास लास्ट में 2 स्टिचेस बचे हैं जिनमें मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड में मैं इसी कलर में ही करूँगी। इसके बाद मैं एक चेन लेके टर्न करूँगी और दोनों सिंगल क्रोशियास में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए जहाँ पे मैंने 4 DC बनाने थे या फिर 4 DC का क्लस्टर बनाना था वहाँ पे 3 चेन लेके टर्न किया है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सिंपल 2 सिंगल क्रोशिया बनाने वहाँ पे एक चेन लेके टर्न किया। और ये जो इसका बीच में हमने इसका क्लस्टर बनाया था, ठीक है, उसके अंदर मैं सेम स्टिच में 7 DC बनाऊँगी गाइस। इसमें हमने यहाँ पे जो 7 DC बनाया था, ठीक है, इसके अंदर अब 7 DC सेम स्टिच में बनाने अलग अलग। ये 7 DC का क्लस्टर बना के हमने 3 चेन ली थी। इसके बाद इसके अंदर सेम स्टिच में 7 DC बनाऊंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 7 DC बना ली, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 चेन ली थी इन्हें स्किप करके सीधा ये जो सिंगल क्रोशिया थी इनके अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन ली थी इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद ये 3 चेन थी इनको स्किप करके ये जो 7 DC का क्लस्टर बनाया था इसके अंदर 7 DC बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 7 DC बनाने के बाद 3 चेन्स पे इसको स्किप किया। इसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। ये राउंड जो हमने फर्स्ट राउंड किया था ये वाला देखिए सेम यही है, ठीक है। इसके बाद येलो का ये वाला राउंड हुआ, उसके बाद ये रिपीट होगा, तो बार बार यही राउंड चलते रहेंगे। इसके बाद तो लास्ट में जहाँ पे हमने 4 DC का क्लस्टर बनाया था उसके अंदर हम 4 DC बनाएंगे सेम स्टिच में।
तो गाइस ये देखिए, ये इन्हीं चारों का पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट राउंड था जो नीचे का, वो यही सेम राउंड है। इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, इस धागे को कट करके येलो कलर लेंगे, ठीक है। उन 2 स्टिचेस में एक ही, तो जैसे हमने येलो का ये पैटर्न यहाँ पे किया, सेम यही रिपीट होगा। जितनी बार आप येलो का यूज़ करोगे उतनी बार सेम यही पैटर्न होगा, जितनी बार पिंक को यूज़ करोगे उतनी बार ये पैटर्न यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जब हम येलो को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट 2 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर उसके बाद 3 चेन लेके 7 DC का क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। फिर 3 चेन लेके 3 सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर 3 चेन लेके 7 DC का क्लस्टर बनाएंगे, और लास्ट में हमारे पास 4 DC का क्लस्टर बनेगा। फिर इसके बाद क्योंकि यहाँ पे हम जब टर्न करके स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 4 DC था, तो 1 DC बनाना है, तो 3 चेन लेके हम यहाँ पे टर्न करेंगे, ठीक है। 3 चेन बना के जब हम टर्न करेंगे तो यहाँ पे 4 DC बनाएंगे, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशेट, फिर सेम स्टिच में 7 DC बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।